संख्या का वर्गमूल, भागफल विधि, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, डिवीजन मेथड। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भागफल विधि यानी डिवीजन मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या x का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग x होता है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के एक साथ दो वर्गमूल होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे 4 का वर्गमूल 2 और ऋण 2, 9 का वर्गमूल 3 और ऋण 3 होता है। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए। हम इन संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि या घटाने की संक्रिया विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम ऐसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी इन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे तो यह कठिन होगा और इसमें ज्यादा समय भी लगेगा, लेकिन इसे हम भागफल विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे संख्या 3481 को लेते हैं और इसका वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस विधि का उपयोग हम विभिन्न चरणों में करेंगे। सबसे पहले इस तरह रेखाएं खींचेंगे। यहाँ भाज्य आएगा, यहाँ भाजक और यहाँ भागफल। इसके बाद हम दी गई संख्या के इकाई स्थान यूनिट्स प्लेस से शुरू करते हुए बाईं ओर अंकों के प्रत्येक युग्म पर एक एक बार लगाएंगे। हमारे पास यहाँ 4 अंक हैं, इसलिए यहाँ 2 युग्म बनाएंगे और 2 बार ही लगेंगे। जब कुल अंकों की संख्या सम होती है तो हम संख्याओं पर बार ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन यदि यहाँ अंकों की संख्या विषम होती, जैसे इस संख्या में कुल अंकों की संख्या 5 है, तो बाईं ओर एक ही अंक पर बार लगेगा, इस तरह। अब हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या यानी 34 के बराबर या उससे छोटा हो। हम यह भी कह सकते हैं कि हमें वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 34 से छोटी या उसके बराबर हो। हम जानते हैं कि संख्या 25 और 36 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और संख्या 34 25 और 36 के बीच में आती है, क्योंकि संख्या 25 वह सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जो संख्या 34 से छोटी है। इसलिए हम संख्या 25 को संख्या 34 के नीचे लिखेंगे। यहाँ संख्या 34 पहला भाज्य डिविडेंड है। 25 संख्या 5 का वर्ग है, इसलिए हम 5 को भाजक डिवाइजर मानेंगे। यहाँ भागफल कोशेंट का पहला अंक भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को घटा देंगे। यहाँ शेषफल 9 प्राप्त होगा। अब अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखिए। इससे हमें एक नई भाज्य संख्या मिलेगी, 981। अब नए भाजक के इकाई के स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को 2 से गुणा कीजिए। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार लिखिए। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नए भाजक को भागफल के इस नए अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर प्राप्त हो। अब विभिन्न संख्याओं को रखकर इस संख्या को ढूंढिए। हमें मिला 109 गुना 9 बराबर 981, जो नए भाज्य संख्या के बराबर है। अब प्राप्त संख्या 9 को भाजक के रिक्त स्थान पर लिखिए, क्योंकि 109 गुना 9 बराबर 981 होता है, इसलिए भागफल का नया अंक 9 होगा। अब इसे नई भाज्य संख्या के नीचे लिखिए और दोनों संख्याओं का घटाव कर दीजिए। यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है और दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है, इसलिए यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ जो संख्या भागफल के स्थान पर है वह इस संख्या का वर्गमूल है। इस प्रकार हमें संख्या 3481 का वर्गमूल मिला 59, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। वर्गमूल निकालने की इस विधि को भागफल विधि डिवीजन मेथड कहते हैं। इसे दीर्घ विभाजन विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है।
इस विधि से हमें किसी संख्या का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात होता है। इस संख्या का धनात्मक वर्गमूल 59 है। क्या आप इस संख्या का एक और वर्गमूल बता सकते हैं? यह होगा ऋण 59, क्योंकि ऋण 59 का वर्ग भी 3481 होता है। हमने देखा कि दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में 4 अंक हैं और इसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। अगर हमारे पास n अंकों का एक पूर्ण वर्ग है और n एक सम संख्या है, तो इसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, और अगर n विषम संख्या है तो इसके वर्गमूल में n+1/2 अंक होंगे। जैसे इन संख्याओं को देखिए। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों पर लगे बार की कुल संख्या के बराबर है। इस वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।